तो अप्रैल 2026 स्टार्ट हो गया है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आरबीआई और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बैठ के और यहाँ पे एक नए नियम निकाले हैं, जिसमें यहाँ पे ओवरऑल हर कैटेगरी के यहाँ पे अपडेट होने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे यूपीआई के, टैक्स के, फ्रॉड के, सोशल मीडिया के और टैक्स हर चीज के यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पे ओवरऑल हर किसी यूजर को ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 अपडेट्स यहाँ पे आए हैं नए। और हाँ, पहले यहाँ पे जो बैंकिंग का सिस्टम था बिल्कुल यहाँ पे अभी चेंज हो चुका है। अभी नए तरीके से यहाँ पे आपको पेमेंट करने होंगे, डिपॉजिट से लेके विड्रॉ तक हर चीज यहाँ पे चेंज हो रही है। और हाँ, अगर आपने एक भी गलती की ना यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे लाखों का नुकसान हो सकता है, लाखों के चार्जेस लग सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग की तरफ से। और इनकम टैक्स से, आईटी से आपको यहाँ पे नोटिस आ सकता है अगर आपने एक भी गलती की तो आप चाहते हो आपका जो हार्ड एंड मनी है ना उसको आप यहाँ पे सेफ रखना, तो ये वीडियो आपको यहाँ पे एंड तक जरूर से यहाँ पे वॉच करना है। अब बात करेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे ये अपडेट आए, यहाँ पे बैंकिंग के अपडेट यहाँ पे जो आए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 8 कैटेगरी है, जैसे कि मेजर है एटीएम, यूपीआई, टैक्स, इंश्योरेंस और फ्रॉड और सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे यहाँ पे ये अपडेट आए जो कि यहाँ पे अभी ये लागू होने वाले हैं। हर किसी के ऊपर मैं यहाँ पे अभी डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे होने वाला है एटीएम चार्जेस को लेके, एटीएम यूपीआई चार्जेस को लेके। अभी के टाइम पे अभी यहाँ पे आपको पता होगा हर जगह यहाँ पे एटीएम के आसपास, ठीक है, एटीएम पे यहाँ पे क्यूआर कोड लगा होता है, लिखा होता है कि वहां पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हर कोई इसे यूज कर रहा था, मैंने भी इसे बहुत बार यूज किया है, 5 बार यूज किया है, 10 बार मैंने यहाँ पे यूज किया है, एक एक बार में यहाँ पे, क्योंकि मेरे नियरेस्ट यहाँ पे एसबीआई का यहाँ पे, ठीक है, लगा हुआ है एटीएम, हर किसी में लगा हुआ है। बाकी तो मैं यहाँ पे निकालता रहता हूँ, विड्रॉ करता रहता हूँ, मुझे काफी अच्छी लगती है। तो इसमें क्या अपडेट आया है, यूपीआई कैश विड्रॉ नॉट फुल्ली फ्रीली, अब यहाँ पे फ्री नहीं रहा, उस पर अभी आप चार्जेस लगने वाला है। चार्जेस कैसे लगने वाला है मैं आपको बताता हूँ। 5 ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, फ्री लिमिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली मिलती है, अभी यहाँ पे मिल रही है। पहले तो यहाँ पे नहीं था, है ना, पहले यहाँ पे ऐसे लिमिट नहीं थी, अभी यहाँ पे लिमिट लगा दी गई है। अभी उस पर आपको चार्जेस क्या लगने वाले मैं आपको बताऊँ। जैसे कि यहाँ पे 23 रुपए प्लस यहाँ पे जीएसटी प्लस एक्स्ट्रा ये लगने वाला है जीएसटी, 23 रुपए आपके लगेंगे ये, ठीक है, प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो भैया अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, सॉरी यहाँ पे आपको ज्यादा यूपीआई लिमिट यूज नहीं करना है। तो भैया अब आपको यहाँ पे संभल के यूपीआई पेमेंट यहाँ पे यूज करना है। अब मैं आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है। अभी ये जो ये बदलाव आया है ना यूपीआई एटीएम को लेके, ये ओनली फॉर अभी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने किया है, अदर बैंक में यहाँ पे नहीं किया है। अगर आप दूसरे बैंक से यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो वहां पे आपके चार्जेस अभी नहीं लगने वाले हैं, बट धीरे धीरे अगर ये बड़े बैंक ने यहाँ पे रोल आउट कर दिया है ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे सारे बैंकों में यहाँ पे रोल आउट हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो कि आपको जानना जरूरी है, मेट्रो सिटी में यहाँ पे ये, ठीक है, 3 की लिमिट है, यहाँ पे 3 की लिमिट है मेट्रो में। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में यहाँ पे 3 की लिमिट है जो कि फ्री है। अगर यहाँ पे नॉन मेट्रो है, ठीक है, तो वहां पे 5 की लिमिट है। और मैं आपको एक और यहाँ पे जानकारी दे देता हूं जो कि यहाँ पे 5 लिमिट है, हमको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 5, ये टोटल 5 है। अगर हम यहाँ पे, जैसे कि कंफ्यूजन एक मन में आ रहा होगा, अगर हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूपीआई से भी यूज करेंगे, तो वो दोनों कंबाइन है। कैसे कंबाइन है, सपोज दैट कि अगर आपने यहाँ पे 3 बार यूज कर लिया एटीएम और आपने 2 बार यूज कर लिया यूपीआई, तो कितने हुआ, टोटल 5 हो गए। 3 बार हमने यूज कर लिया प्लस यहाँ पे हमने 2 बार यूज कर लिया, तो कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है। तो ये दोनों काउंट हो गए, अभी ये दोनों में कंबाइन हो गया है। अब एटीएम बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शंस तो हो रहा है, विड्रॉ तो आप कर रहे हो, एटीएम से कर रहे हो चाहे यूपीआई से कर रहे हो, दोनों तो हो रहा है। उसके बाद आप करते हो ना, तो अभी आप चार्जेस आपके यहाँ पे लगने लग जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये चीज के बारे में, है ना। मैं तो यहाँ पे अच्छा यूज कर रहा था, चार्जेस लग गए हैं। और अब मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। हाँ, हर पॉइंट में आपको बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको एक सॉल्यूशन भी देने वाला हूं कि ये जो अभी नई अपडेट है इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट यूपीआई यूज करो पेमेंट के लिए टू सेव चार्जेस, टू अवॉइड चार्जेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कैश में करना है, कैश में करोगे तो विड्रॉ करना होगा बार बार पैसे आपको यहाँ पे, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है, इससे आपको यहाँ पे पैसा सेव होगा, है ना। ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी तो 5 तो ट्रांजेक्शन वैसे फ्री है ना, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब चलते हैं थोड़ा हमारे यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, कैश ट्रांजेक्शंस रिपोर्टिंग, ये भी एक जरूरी अपडेट है जो कि आपको यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अपडेट हमारी यहाँ पे होने वाली है कैश ट्रांजेक्शंस रिपोर्टिंग को लेके। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 10 लाख रुपए ईयरली कैश डिपॉजिट या विड्रॉ हम करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो रिपोर्ट होने वाली है डायरेक्ट आईटी को चली जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब ये जो 10 लाख होने वाले हैं, या तो आप साल में एक बार में डिपॉजिट करवा दो या आप 1-1 लाख रुपए करके डिपॉजिट करवा दो, मतलब साल का है ये 10 लाख रुपए। अगर इससे ज्यादा आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है ना, तो वहां पे
क्या होगा, जो आप बैंक है वो आपके यहाँ पे रिपोर्टिंग किसको करेगा, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे कर देगा। तो अब आपको यहाँ पे संभल के रहना है, संभल के आपको डिपॉजिट करवाना है, तो ये चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 लाख प्लस क्रेडिट कार्ड का बिल एक साथ आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो उसमें भी यहाँ पे रिस्क है, उसमें आपको यहाँ पे डायरेक्टली वो आईटी पे चला जाएगा, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपका यहाँ पे पैन कार्ड है ना, उससे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आप जैसे कि फोन बाई किया, आपने लग्जरी फोन बाई किया तो वो पैन कार्ड मांगेंगे, अगर आपने यहाँ पे कार बाई की तो वो पैन कार्ड मांगेंगे, अगर आपने यहाँ पे कोई हाउस बाई किया, बड़ा चीज बाई की, कुछ बड़ी चीज, तो यहाँ पे पैन कार्ड मांगेंगे। तो आपका पैन कार्ड बोल रहा है ना, आप कुछ भी बाई करोगे तो यहाँ पे पैन कार्ड बोलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह आप ध्यान से रखना है। और उसके बाद 2 लाख प्लस यहाँ पे प्रॉपर्टी में कैश में आप डील करते हो ना, है ना, उससे ज्यादा आप करते हो एक दिन के अंदर, तो आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर यहाँ पे हम 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा जो यहाँ पे हमारे ले रहा है, तो 2 लाख से कितना, जितना भी यहाँ पे ज्यादा ले रहा हो, तो 5 लाख रुपए का हमारे यहाँ पे टैक्स लगेगा, जो कि यहाँ पे 100% हमारे यहाँ पे पेनल्टी हो जाती है। तो भैया अभी यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते थे ना ऑफलाइन, तो ऑफलाइन वाले यहाँ पे संभल के रहो भैया, नहीं तो यहाँ पे आपके चार्जेस इतने लगेंगे तो दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक ना। अभी गवर्नमेंट चाहती क्या है कि चाहती ये है कि आप जो यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसे आप ऑनलाइन लेके जाओ। ऑनलाइन पे आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो वहां पे भी आपको एक लिमिट के हिसाब से ट्रांजेक्शन करने हैं, ऐसे नहीं कि आप अभी लाखों के ट्रांजेक्शन ऐसे ही कर रहे जा रहे हो। गवर्नमेंट का ऐसा सिंपल रूल है कि भैया आपको यहाँ पे जो आप बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग होने वाली है ना। तो गवर्नमेंट को ये बताना होगा आपको यहाँ पे जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या इसका इसका आपके पास यहाँ पे लेखा जोखा है, आपके पास इसके प्रूफ है, आपका गलत तरीके से तो पैसा नहीं आया ना। गवर्नमेंट ये यहाँ पे चाह रही है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते थोड़ा नेक्स्ट की तरफ, जो कि यहाँ पे होने वाला है हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया प्लस यहाँ पे वर्सेस ITR इनकम टैक्स, ठीक है। क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। क्या होने वाला है, इनकम एंड यहाँ पे लाइफस्टाइल मिसमैच कैन ट्रिगर नोटिस। आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पे डाल रहे हो कोई गाड़ी बाई कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, और आपने यहाँ पे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स फाइल किया, है ना, टैक्स फाइल किया, लेकिन जो आप यहाँ पे कार बाई कर रहे हो यहाँ पे 50 लाख की है ना, और लो इंटरनेशनल ट्रिप आप बाई कर रहे हो 10 लाख रुपए की है, बड़ी बड़ी यहाँ पे ट्रिप कर रहे हो यहाँ पे, है ना, सब कुछ मिला के आपको यहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ या उससे भी ऊपर जा रही है लाइफ स्टाइल। तो क्या होता है, अभी यहाँ पे अथॉरिटी आ गई है यहाँ पे IT डिपार्टमेंट को, जो आपको यहाँ पे बैंक तो अभी आप जैसे कि IT डिपार्टमेंट मतलब आपका बैंक तो यहाँ पे मॉनिटर कर ही रहा था आपके बैंक को, तो वो, लेकिन सोशल मीडिया को वो मॉनिटर करने का उनको अथॉरिटी आ गई है ना, उनके डिपार्टमेंट को। तो अभी आपका यहाँ पे सोशल मीडिया भी यहाँ पे बयां करेगा आप यहाँ पे क्या बाय कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो। तो मतलब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा है लॉजिक, आपको यहाँ पे सही चीज भरना है, जितनी आपकी इनकम है उतनी ही आपको बतानी है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है नीचे हाई स्पेंडिंग वर्सेस लो, ठीक है, ITR। ज्यादा आप यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हो, यहाँ पे लो ITR भर रहे हो, तो भैया गड़बड़ होने वाली है। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा, वो भी बिना बोले रिपोर्टिंग हो जाएगी। मतलब मिसमैच हो रहा ना आपका डेटा, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप सोच समझ के डालना। अभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे फोटो डालो तो इससे अच्छा तो मत डालो, तो ही आप यहाँ पे सेव रहने वाले हो। मेंटेन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपका यहाँ पे जो सोशल मीडिया है ना, अब एक तरह से डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, यहाँ पे इनकम का एक डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। तो इसमें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सोशल मीडिया में जो यहाँ पे हवाबाजी करते हैं ना, अब उनको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रहना है। जो नहीं करते हैं, जो यहाँ पे ऑफलाइन सारा काम करते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, उनका यहाँ पे फायदा होने वाला है। ये अपडेट होने वाला है यहाँ पे इंश्योरेंस वालों के लिए, ठीक है, ULIP। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ULIP आपकी यहाँ पे है 2.5 लाख प्रीमियम से ज्यादा ऊपर चली जाती है तो वहां पे टैक्स होने वाला है, मतलब अजम्पशन यहाँ पे नहीं होने वाला, उसके अंदर उससे अंदर होगा तो ये अजम्पशन होगा जिसमें आपको यहाँ पे टैक्स सेव हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कितना लगने वाला है आपको, यहाँ पे 12.5% LTGC आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 तरीके से काम करता था। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस भी हो रहा था और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था, दोनों यहाँ पे कंबाइन था, इसमें होता था। अभी लेकिन ये दिक्कत हो रही है। अभी उसके सिवा आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो जिसपे 0 GST है,
कितना भी प्रीमियम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जीरो जीएसटी है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, एक तो मैं आपको हेल्थ का प्रोवाइड करवाऊंगा और एक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ टर्म। दोनों आप ले लेना, दोनों ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपको यहाँ पे खुद को सेव करेगा और दूसरा आपके यहाँ पे फैमिली को सेव करने वाला है। तो जरूर से आप यहाँ पे ले लेना, जिसमें आपका यहाँ पे टैक्स भी बच जाएगा और आपको यहाँ पे कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे BSBD अकाउंट, जो कि बेनिफिट होता है। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जो कि यहाँ पे हर किसी बैंक अकाउंट में होती है। सॉरी, बैंक में होता है एक ऐसा अकाउंट जो कि यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। पहले क्या होता था, जो यहाँ पे ये जो फीचर है, ठीक है, ये जो स्कीम है, जो भी जितने भी बैंक है ना, ये जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को यहाँ पे समझते थे, यहाँ पे प्राइमरी नहीं देते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, उनको यहाँ पे कोई फीचर्स नहीं मिल रहे, कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गई है गवर्नमेंट, भैया अब प्राइमरी रखना है आपको ये जीरो बैलेंस वालों के लिए। तो ये खुशखबरी है आपके लिए, जितने मैंने आपको बताया जिसमें तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, कभी टैक्स में कभी चार्जेस में, ये खुशखबरी होने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट जो होगा अपडेट हो जाएगा, आपके अपग्रेड हो जाएगा, जैसे कि अनलिमिटेड कैश आप डिपॉजिट कर सकोगे, उसमें कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं होने वाली है। पहले यहाँ पे होता था कि भैया इतना ही डिपॉजिट होगा, उससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्री कैश बुक, चेकबुक आपको मिलने वाली है, एक चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 ATM विड्रॉल्स आपको यहाँ पे इन अ मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। भैया इतने तो आपको देने ही है, गवर्नमेंट बोल रही है ना। जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये सब आपको यहाँ पे फैसिलिटीज इसके अंदर मिलने वाली है, और जो भी यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है वही आपको मिलेगा। कोई भी आनाकानी करी तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे डायरेक्ट RBI को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो कि आपको हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप आराम से अपना अकाउंट भी ओपन करवाओ है, तो आप यहाँ पे सारे फीचर्स इसके यूज कर सकते हो। जरूर से आप अप्लाई कर लीजिए, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी ये अपडेट्स। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा आगे, आगे क्या अपडेट होने वाली है। ये अपडेट होने वाली है जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जरूरी है। जो आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो, वो आपकी जो कॉस्ट आती है, वो यहाँ पे कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है। कॉस्ट कैसे आपकी बढ़ने वाली है, जो कि SST है यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो आपके टैक्स लगता है ना, जो कि यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। इंक्रीज कितना गया है यहाँ पे, ट्रेडिंग कॉस्ट जो कि यहाँ पे 150% तक यहाँ पे जा गया है, ऊपर चल गया है यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे कम था, अभी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। जो भी आपकी आने वाली, जैसे कि नो चार्जेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसमें यहाँ पे आपके चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, F&O ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे 10 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारा यहाँ पे कितना लगता था पहले, 200, ठीक है, मान लीजिए 200 पहले यहाँ पे लगता था, इतना ही लगता था। बट अभी यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, वो यहाँ पे हो गए 500 रुपीज। ये आपको यहाँ पे चार्ज देने होंगे, जो कि यहाँ पे STT के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। अब आपके साथ जो भी फ्रॉड होगा उस पे आपको यहाँ पे कंपेंसेशन मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे 80% तक का होने वाला है। मैक्सिमम कितना मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमारा होने वाला है 25,000, मतलब मुआवजा। अगर यहाँ पे फ्रॉड हो गया तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे 25,000 रुपए तक देगी, जो कि यहाँ पे होने वाला है अप टू 50,000 तक, ठीक है। जो कि यहाँ पे इतना आपका यहाँ पे फ्रॉड होता है, तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपए तक मैक्स मिल जाएगा। अभी आप देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात दे तो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा 5 दिन के अंदर। अगर आप 5 दिन के बाद 6 दिन भी आए ना, 6ठे दिन भी, तो आपने बोला कि यार मैं तो भूल गया था, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, या तो आप बैंक को कर सकते हो या आप डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट को कर सकते हो। दोनों में से आप कहीं भी कर सकते हो। फ्रॉड आपको यहाँ पे किस नंबर पे करना होगा, 1930, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रिपोर्ट करना होगा। कॉल कर सकते हो आप यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, कॉल कर दो तो वहां पे आप रिपोर्टिंग कर देना। बाद में करोगे तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है, ये करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये जो आप अपील कर रहे हो, वंस इन ए लाइफ टाइम होने वाला है, एक बार ही आपको यहाँ पे लाइफ में मिलने वाला है। मतलब गवर्नमेंट आपको यहाँ पे बता रही है कि आपके जो फ्रॉड हुआ है कोई बात नहीं, आप हम पैसे दे देंगे आपको यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अवेयर रहना है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे एक बार हो गया तो दूसरी बार भी हम दे देंगे पैसा, ऐसा नहीं। आप गवर्नमेंट बोल रही है कि अवेयर रहो। अभी यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ना, तो फ्रॉड से बचो, तो आपका यहाँ पे सेफ होने वाला है ये चीज। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और अपडेट, जो कि यहाँ पे होने वाले रिकवरी एजेंट्स रूल। आपको पता है कितनी यहाँ पे दादागिरी करते हैं, बहुत बार तो गाली दे देते हैं, बहुत बार हरासमेंट करते हैं, बहुत बार आपके रिश्तेदारों को कॉल कर लेते हैं, भैया है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत प्रॉब्लम करते हैं मेंटली फिजिकली। अब उनके लिए रूल क्या है, ये अब कॉल यहाँ पे मॉर्निंग में 7 बजे से ले 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं।
उनके उसके बाद टाइम पीरियड के बाद अलाउ नहीं इनको यहाँ पे कॉल करना। उसके बाद नो हरासमेंट, जो कि यहाँ पे होने वाला है सोशल प्रेशर। कैसे सोशल प्रेशर यहाँ पे होगा? सोशल प्रेशर मतलब यहाँ पे आपके रिश्तेदारों को कॉल नहीं कर सकते, आपको दोस्तों को कॉल नहीं कर सकते। उनका यहाँ पे उनका काम क्या है? उनका पैसे लेने का काम है, जो लोन का अमाउंट है ना वो लेने का काम है, ना कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाने का काम है। ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब वो नहीं कर सकते आपके रिश्तेदारों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वोलेशन जिसे लीड टू हैवी पेनल्टी, अगर वो यहाँ पे वोलेट करते हैं, कुछ यहाँ पे रूल का पालन नहीं करते हैं एजेंट्स यहाँ पे, तो जो बैंक के यहाँ पे बैंक का लाइसेंस है वो गवर्नमेंट यहाँ पे रद्द कर सकती है और हैवी चार्जेस लगा सकती है। तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देनी होगी डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट को, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं ये जो एजेंट है ना। तो ये चीज जो कि यहाँ पे अपडेट है जो कि मुझे काफी बढ़िया लगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं रिकवरी एजेंट, अभी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको अपडेट बता दी है जो कि आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। अब कंक्लूजन बात कर लेते हैं। कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है? स्टे अपडेटेड टू सेव मनी। अभी मॉनिटर आपको करना है। मॉनिटर क्या करना होगा? कितने आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना आप कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कितना आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नहीं तो आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, बाद में आओ मतलब दिक्कत आएगी। 23 रुपये प्लस आपके जीएसटी लगेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इससे अच्छा है आप मॉनिटर करो। दूसरा है फॉलो रूल टू अवॉइड पेनल्टीज। जो रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे ना तो उनको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, दिक्कत में आ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारे चार्जेस लग जाएंगे। ये जो रूल फॉलो कर रहा है उनके लिए दिक्कत की बात नहीं है, उनके यहाँ पे चार्जेस नहीं लग रहे हैं। जो यहाँ पे नहीं फॉलो करेगा उनके लिए चार्जेस है। और एक और बात का आपको यहाँ पे ध्यान में रखता है, जो कि यहाँ पे सोशल मीडिया में फ्लेक्स करते हैं, अब मत करना भैया। अगर कर रहे हो फ्लेक्स तो इनकम टैक्स की यहाँ पे नजर है आपके ऊपर, आ गया ना नोटिस, तो आपको यहाँ पे हिसाब देना होगा। अगर आपके पास हिसाब है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा आप मत डालो, आपको यहाँ पे आने ही नहीं वाला। सारे रूल फॉलो करो। तो मैंने आपको यहाँ पे हर चीज के बारे में बता दिया है। बाकी आप यहाँ पे शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अपडेट पाने के लिए। ऐसे ही नई नई अपडेट आती रहेगी आरबीआई से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, हर चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, हमारे चैनल के ऊपर बता दूंगा। बाकी लाइक भी जरूर से कर देना वीडियो को, काफी मेहनत लगती है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लेना, वहां पे मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूं। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।